एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो भी गई होगी, आई होप। चलिए, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के एक सेशन एंडिंग एग्जाम के एक सैंपल पेपर को सोल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये क्लास 4 का है और सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है ये। सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है, फिर आपको रोल नंबर लिखना है, देन योर सेक्शन, और फिर जिस भी दिन आपकी डेट है पेपर की वो यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ पर कुछ गोल दिए गए हैं पेपर के, कैरिकुलर गोल। फर्स्ट है कैरिकुलर गोल नंबर 2। इसमें क्या होता है? ये होता है कि डेवलप्स द एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रीहेंशन। आपको जो है इसको पढ़ के आपकी एबिलिटी डेवलप होगी कि आपकी रीडिंग जो है सुधरेगी। कम्प्रीहेंशन पढ़ना आपने। CG3 develop the ability to write simple and compound sentence, and CG4 acquired a more comprehensive range of words in various context। तीनों में से CG2 जो है 15 मार्क्स है, CG3 15 मार्क्स, CG4 10 मार्क्स है। टोटल स्कोर रहेगा 40 मार्क्स। चलिए CG2 से शुरू करते हैं। कैरिकुलर गोल 2 क्या दिया गया इसमें? इसमें रीडिंग पोर्शन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली। हमें नीचे जो पैसेज दिया गया उसको पढ़ना है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और हमें सही उत्तर को चुनना है। 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। अब है इट वॉज अ रेनी मॉर्निंग व्हेन रोहन वोक अप। कि रेनी मॉर्निंग है मतलब सुबह है जिसमें बारिश हो रही थी। व्हेन जब, रोहन वोक अप जब रोहन उठा सुबह के समय तो बारिश हो रही थी। ही कुड हियर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन हर विंडो। तो हर नहीं ही जाएगा यहाँ पर, हिज विंडो। अब है कि रोहन जो था वो बूंद जो थी, रेन ड्रॉप्स जो थी उनके गिरने की आवाज को सुन सकता था, और उसकी जो विंडो थी उस पर बूंदे गिर रही थी। रोहन लव्ड रेनी डेज। रोहन को बारिश वाले दिन बड़े पसंद है। बिकॉज दे मेड एवरीथिंग फील पीसफुल। सी पुट ऑन हर सी पुट ऑन her raincoat and boots and decided to take a walk with his umbrella। तो क्या करता है? सी नहीं है बच्चों यहाँ पर, यहाँ कुछ मिस्टेक है कुछ वर्ड्स की, तो हम देख लेते हैं। दैट इज ही आएगा यहाँ पर कि जो रोहन है वो क्या करता है, अपना रेनकोट लेता है और क्या करता है, बूट पहनता है और बाहर जाने की सोचता है अपनी अम्ब्रेला लेकर। The rain made the street shiny and the air smelled fresh। अब क्या होता है, बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि जो गली है बिल्कुल साफ सुथरी शाइनी हो जाती है, और जो एयर है वो भी स्मेल करती है फ्रेश एकदम से। आफ्टर हिज वॉक रोहन रिटर्न होम मेड अ कप ऑफ टी। उसके बाद क्या होता है, रोहन घर आता है और चाय बनाता है। सेट बाय द विंडो, और खिड़की के पास बैठ जाता है साथ में, एंड वॉचिंग द रेन, और बारिश को देखता है। इट वॉज अ परफेक्ट डे टू स्टे इंडोर्स एंड रीड अ बुक। तो ये एक जो है परफेक्ट डे था कि घर के अंदर रहे और अपना किताब वगैरह पढ़े। साथ में कप ऑफ टी भी है रोहन के पास। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोहन हियर व्हेन ही वोक अप। तो रोहन जो है जब उठा तो उसे क्या सुनाई दिया? बर्ड्स चर्पिंग, पक्षियों के चहचहाने की आवाज। नहीं, ये नहीं बात थी। साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो, यही सही आंसर है कि जब वह उठा तो उसको बारिश की बूंदे जो उसकी घर की विंडो थी उस पर लग रही थी, उनकी आवाज उसे सुनाई दी। तो बी आंसर होगा। व्हाई डिड रोहन लाइक रेनी डेज? दे आर नॉइजी, दे मेड एवरीथिंग डर्टी, he could go to school, they made everything feel peaceful। तो रोहन को इसीलिए बारिश पसंद थी क्योंकि जो बारिश के दिन है वो उसके लिए एवरीथिंग पीसफुल फील कराते थे। क्वेश्चन है थर्ड, द रेन मेड द स्ट्रीट, क्या बनाती है? अब यहाँ लिखा था ऊपर, क्या बनाती है कि द रेन मेड द स्ट्रीट शाइनी एंड द एयर स्मेल्ड फ्रेश। तो दोनों ऑप्शन में देखना है क्या दिया गया है, शाइनी एंड फ्रेश। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है,
What did Rohan do after her walk? हर नहीं his. अपनी वॉक पूरी करने के बाद रोहन ने क्या किया? तो यहाँ लिखा गया था एक जगह पर, आफ्टर हिज वॉक रोहन रिटर्न होम मेड अ कप ऑफ टी। तो यही हमने लिखना है कि आफ्टर हिज वॉक, वॉक के बाद क्या हुआ? रोहन returned home and made a cup of tea. So this is the right answer. घर आने के बाद जो है रोहन ने एक कप ऑफ टी तैयार की। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट वर्ड नोइजी। नोइजी का हमें क्या करना? अपोजिट बताना है। नोइजी होता है मतलब शोर शराबे वाली चीज, उसका अपोजिट यहाँ पैसेज में दिया गया है। नोइजी का अपोजिट होता है बच्चों पीसफुल। तो यही हमने लिखना है पीसफुल। यहाँ हम लिखेंगे पीसफुल। चलिए ये पहला हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। क्या दिया गया है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। Once upon a time, in a small village at the foot of mighty Himalayas, lived a young girl named Meenam. क्या बताया गया है कि एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में, और गांव कहाँ था? बिल्कुल हिमालय के, जो हिमालय है उसके फुट हिल में था, और वहां पर एक यंग लड़की रहती थी, नाम था मीनम। सी लव्ड टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। और उसे पसंद था, क्या पसंद था? वो स्टोरी सुनती थी, किससे? अपने दादाजी से। किस चीज की स्टोरी सुनती थी? माउंटेन्स की कहानियां सुनती थी। हु वाज वंस अ शेरपा, और जो कि उसके दादा भी एक बार जो थे, जब यंग थे तो वो शेरपा थे। शेरपा कौन होते हैं बच्चों? जो पहाड़ों में जाते हैं घूमने और हिमालयाज पर चढ़ते हैं, उनको बोलते हैं शेरपा। सामान इधर उधर ले जाते हैं, ठीक है, और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं पहाड़ों पर चढ़ने की। The two of them would often go on long walk together. One sunny morning, Meenam's grandfather said, Meenam, you have become strong and you can walk for a long distance. Today I will take you on a special journey to the mountain. We will see the beauty of the Himalayas close up. Meenam was excited and quickly packed her bag with some rotis with achar, 2 water bottles and her favorite fruit apples. तो मीनम के दादाजी क्या कहते हैं? मीनम की आप अब जो है स्ट्रांग हो गए हो, बड़े हो गए हो, और आप जो है अब लंबी डिस्टेंस को मतलब चलने के लिए यू कैन वॉक, आप जो है लंबी लंबी दूरी तय कर सकते हो। और दादाजी कहते हैं कि आज हम एक स्पेशल जर्नी पर जाएंगे हिमालय माउंटेन्स की। हम माउंटेन्स से जाकर हम हिमालय को बड़े पास से देखेंगे। यह सुनकर मीनम एक्साइटेड हो जाती है और क्विकली अपना बैग पैक करती है, जिसमें वो लेती है सम रोटीज विद अचार, 2 पानी की बोतल, और क्या लेती है? अपना फेवरेट फ्रूट एप्पल। ये सब लेकर दादाजी के साथ चली जाती है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया? फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मीनम लिव? इन अ बिग सिटी, इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिमालयाज, इन स्मॉल विलेज इन द फॉरेस्ट नियर द सी। तो यहाँ पर चारों में से जो आंसर ठीक है वो है इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिमालय। हिमालय के पास में एक छोटे से गांव में मीनम रहती थी। बी आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु टोल्ड मीनम स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स? तो कौन बताता था स्टोरी? तो बताते थे हर ग्रैंडफादर। तो बी इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीनम्स ग्रैंडफादर इन द पास्ट? अ सोल्जर, अ फार्मर, अ डॉक्टर एंड अ शेरपा। तो हर ग्रैंडफादर वाज अ शेरपा इन द पास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर मीनम एंड हर ग्रैंडफादर गोइंग? कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे दादाजी और मीनम? तो हम लिखेंगे मीनम एंड her grandfather were going
जस्ट वेट, गोइंग, कहाँ जा रहे थे, गोइंग टू द माउंटेन, माउंटेन्स की जर्नी पर जा रहे थे, गोइंग टू द माउंटेन, गोइंग टू अ गोइंग टू अ जर्नी ऑफ द माउंटेन, ये लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ विलेज। विलेज का प्लूरल होगा विलेजेस एंड बोटल का होगा बोटल्स, बोटल्स। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, गॉट इट। हमने क्या करना है, पैसेज नहीं है ये तो एक स्टेंजा है, पोयम है, पोयम का पार्ट स्टेंजा है ये। क्या लिखा है कि ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स, ग्रेसफुल गीता प्रैक्टिस करती है स्केट्स पर, और एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स, और जो भी कोई गलती होती है तो वो उनसे सीखती है। लिटिल बॉय लहामो प्राउडली प्लेज अ गिटार while his friend join with him with a guitar. Swift girl Sabana, after winning a cycle race, happily celebrates her fastest pace. तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे ग्रेसफुल गीता जो है वो स्केट सीखती है, स्केटिंग करती है, और कोई मिस्टेक होती है तो उसको दोबारा से नहीं करती है, वो सीखती है कि कम मिस्टेक की जाए। लहामो क्या करता है, गिटार बजाता है, उसका दोस्त आता है जो उसकी सितार लेकर आता है, वो भी दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। शबाना साइकिल रेस को जीतती है और हैप्पी फील करती है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स एवरी डे, सो ग्रेसफुल गीता। तो ग्रेसफुल जो गीता है वो प्रैक्टिस करती है। व्हाट डज गीता लर्न फ्रॉम, व्हाट डज गीता लर्न फ्रॉम, फ्रॉम हर मिस्टेक, मिस्टेक से वो सीखती है। Which instrument does Lahamo play? Lahamo क्या प्ले करता है, फ्लूट, ड्रम, सितार, गिटार। सो Lahamo प्ले करता है सितार। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, who join Lahamo while he is playing his friend with a सितार। तो Lahamo प्ले करता है गिटार और उसका दोस्त ज्वाइन करता है उसको विद अ सितार। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड शबाना फील आफ्टर विनिंग द रेस। शबाना कैसा फील करती है रेस के बाद में, हैप्पी फील करती है। सो आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, CG3, ये क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द महेश्वर फोर्ट इन 60 to 70 वर्ड्स। या तो आप महेश्वर फोर्ट के बारे में लिखिए, और look at the picture about the traditional game shown below and describe about it। या फिर आप क्या कीजिए, ये जो पिक्चर दी गई है इसके बारे में आपने डिस्क्राइब करके लिखना है। तो हम दोनों को लिखते हैं एक एक करके। पहले हम महेश्वर फोर्ट के बारे में लिखेंगे। हमें महेश्वर फोर्ट के बारे में बच्चों, हमारा जो चैप्टर 12 है वहां डीपली उसके बारे में समझाया गया कि महेश्वर फोर्ट क्या है, कहाँ है, किसने बनवाया, ठीक है। तो ये सब बातें हम लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम महेश्वर फोर्ट के बारे में। तो द महेश्वर फोर्ट, महेश्वर फोर्ट was was built बनाया गया, long ago बहुत सालों पहले, by क्वीन अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, क्वीन अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया। फिर हम लिखेंगे कि दिस फोर्ट इज फेमस फॉर इट्स balconies, balconies भी कैसी, ओवर हैंगिंग balconies, ये तो लिखना ही है क्योंकि यही तो मेन है, balconies
ठीक है। और फिर हम लिखेंगे दिस प्लेस, जो महेश्वर फोर्ट है वो कहाँ है, इज 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। अब हम लिखेंगे द फोर्ट जो है, द फोर्ट द फोर्ट वाज बिल्ट द फोर्ट वाज बिल्ट बनाया गया, कहाँ पर, ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के किनारे पर बनाया गया। दिस प्लेस इज ऑल्सो, लास्ट लाइन हम लिखेंगे दिस दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, किसके रूप में जानते हैं, अहिल्या फोर्ट। अहिल्या फोर्ट। तो हम इस तरीके से इसके बारे में लिखेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या कुछ दिया गया वो देख लेते हैं कि द महेश्वर फोर्ट वाज बिल्ट लॉन्ग ago by Queen Ahilyabai. This fort is famous for its overhanging balconies. This place is 95 kilometers away from Indore in Madhya Pradesh. The fort was built on the bank of Narmada River, and this fort is also known as Ahilya Fort. So this way हम यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्या है, यहाँ ध्यान देंगे तो बच्चे मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी इज अ ट्रेडिशनल गेम, गॉट इट, और ये बहुत पुराने समय से खेला जाता है। चलिए इसके बारे में हम यहाँ लिख देते हैं, कबड्डी के बारे में। तो चलिए लिखते हैं, कबड्डी इज अ ट्रेडिशनल गेम, ट्रेडिशनल, और गेम भी कौन सा, इंडियन गेम है, ट्रेडिशनल इंडियन गेम दैट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, बिटवीन टू टीम्स, दो टीमों के बीच खेला जाता है। इट इज एन आउटडोर गेम, कैसा गेम है ये, एक आउटडोर गेम है। अब क्या होता है इस गेम में, इन दिस गेम, थोड़ा सा हम बता देंगे रूल रेगुलेशन। इन दिस गेम वन प्लेयर goes to the other team side, other team's side, दूसरी टीम की साइड में जाते हैं, सेइंग, क्या कहते हुए जाते हैं, सेज कबड्डी, आपने जरूर खेला होगा, कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरी टीम के जो है कोर्ट में जाते हैं। और क्या करते हैं, विद स्टॉपिंग and tries to, without stopping and tries to touch players and return safely। क्या करना है इसमें, हमने एक टीम का प्लेयर दूसरी टीम में जाता है, क्या कहते कहते कबड्डी कबड्डी बिना रुके, ठीक है, बिना रुके बोलते जाना है और दूसरी टीम के प्लेयर को टच करना है और फिर सेफली वापस भी आना है। ये जो गेम है, यह जो गेम है, इट इज द गेम
that need speed and टीम वर्क। टीम वर्क भी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कबड्डी हमारी क्या मदद करती है कि कबड्डी हेल्प हेल्प्स अस कबड्डी हेल्प अस स्टे एक्टिव, फिट एंड हेल्दी। गॉट इट। कबड्डी हमारी मदद करती है क्या करने में, एक्टिव रहने में, फिट रहने में और हेल्दी रहने में। तो इस तरीके से बच्चों हम एक ट्रेडिशनल गेम के बारे में लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे है हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन। यस इट इज ट्रू कि जो हेल्दी फूड होता है और टेस्टी फूड होता है वो सभी लोग पसंद करते हैं। Make a poster on eat healthy, stay healthy. Also write good eating habit on the poster. तो आपने क्या करना है बच्चों, एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप हेल्दी खाने की चीजें दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि आप उनको खाकर कैसे हेल्दी रह सकते हैं और आपको ईटिंग हैबिट भी लिखनी है। सबसे पहले बच्चों क्या करना, ऊपर आपने जो है टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं पोस्टर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हेल्दी ईट हेल्दी। आप लिखेंगे ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। सबसे ऊपर आपने टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक पर आप पोस्टर बना रहे हैं, तो वो जरूरी है सबसे पहले। फिर इसके बाद आप कारीगरी करेंगे अपनी, आप पोस्टर बनाएंगे, कलर करेंगे और सुंदर सा डिजाइन तैयार करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने बनाया है। हम तो इस तरीके से आपने, ये एक एग्जाम्पल है, आप इससे बेटर भी बना सकते हैं और या फिर इसमें से आप हेल्प ले सकते हैं यदि आपको पेपर में पोस्टर बनाना आता है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिस्क्राइब इन 50-60 वर्ड्स अबाउट वन ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं, ठीक है। दो पिक्चर दी गई है तो आपको इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है। क्या-क्या लिख सकते हैं? कुछ हिंट दी गई है, आप इनका हैबिटेट लिख सकते हैं, इनकी लाइफ साइकिल या फिर लाइफस्टाइल लिख सकते हैं और ये भी बताएंगे कि ये किस तरीके से बहुत ही हार्श हार्श मतलब होता है कि बुरी से बुरी स्थिति में, क्योंकि बर्फीली जगह होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वो बुरी स्थिति होती है। इंसान वहां नहीं रह सकते बट ये जानवर वहां पर रहते हैं। तो एक के बारे में हमने लिखना है। तो हम थोड़ी-थोड़ी बातें, 2-3 बातें करके हम दोनों के बारे में लिख लेते हैं। जैसे पहले हमें लिखना है स्नो लेपर्ड के बारे में, तो हम लिखेंगे कि द स्नो लेपर्ड lives in lives in very cold mountains। अब ये दोनों बच्चों आम जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं माउंटेन एरिया में, लाइक द हिमालयाज, हिमालयन रीजन में ये मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊंची ऊंची चोटियों में, लाइक इन लद्दाख, ठीक है। और इन दोनों के देखेंगे ध्यान से तो इनके जो है फर होते हैं, इट हैज थिक फर, ठीक है, बाल है मोटे मोटे, एंड अ लॉन्ग टेल। देखेंगे आप जो स्नो लेपर्ड है उसकी एक लंबी सी टेल है। तो क्या करती है, इसे टू कीप वार्म, गर्म रखती है इतनी ठंड में भी। इट स्पॉटेड स्किन इट्स स्पॉटेड स्किन, इसकी जो स्किन है जिस पर स्पॉट लगे हुए हैं, क्या करती है, हेल्प्स इट हाइड अमंग रॉकी हाइड अमंग रॉकी एंड स्नो। स्नो में और रॉकी जो भी माउंटेन्स हैं उनमें छिपने में मदद करती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये क्या खाता है, तो ये इट ईट्स एनिमल, क्योंकि ये जो जानवर है ये कार्निवोर्स है, तो एनिमल्स खाता है, लाइक
goat and deer. Got it? तो स्नो लेपर्ड आर स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स, ये भी लिख सकते हैं हम कि स्नो लेपर्ड जो है आर स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर, ये कहीं भी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में इतना लिखना। अब यॉक के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द यॉक, यॉक जो है लिव्स इन वेरी कोल्ड, सेम लाइन लिखनी पहली तो, माउंटेन्स, माउंटेन्स में रहते हैं लाइक द हिमालय, क्योंकि दोनों ही हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। गॉट इट? फिर हम लिखेंगे इसके भी क्या है, बड़े बड़े बाल आप देख पा रहे हैं, तो लिखेंगे इट हैज लॉन्ग हेयर, बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, लॉन्ग एंड थिक हेयर लिखेंगे हम, थिक हेयर। ये क्या करते हैं, इसको गर्म रखते हैं इसकी बॉडी में। एंड और क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी टू कीप वार्म इन फ्रीजिंग वेदर, बिल्कुल फ्रीजिंग वेदर में भी क्या करते हैं, इसको जो है गर्म रखते हैं। यॉक क्या खाते हैं, घास खाते हैं। यॉक्स ईट ग्रास एंड प्लांट्स, प्लांट्स फाउंड ऑन हाई माउंटेन, क्योंकि ये जो एनिमल है बच्चों, ये खुद जो है बिल्कुल हाई पीक पर मिलते हैं, माउंटेन्स में मिलते हैं, तो वे वहां जो पाने वाली घास है और पेड़ पौधे छोटे छोटे उनको खाते हैं। अब पीपल इनका यूज किस लिए करते हैं, पीपल, पीपल यूज यॉक, यूज यॉक फॉर मिल्क, मिल्क के लिए, और किसके लिए, वूल भी इनकी काम आती है, वूल एंड कैरिंग हैवी लोड, हैवी लोड। तो इतना हमने लिखना है कि यॉक जो है वो हिमालयन रीजन में मिलता है हमें देखने को, और इसके शरीर पर मोटे और जो है घने बाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है जो इसको गर्म रखती है। जो कि याक है वो घास खाता है, पौधे खाता है, प्लांट्स छोटे मोटे, और लोग हिमालयन रीजन में इसको इसलिए रखते हैं ताकि दूध मिल सके, ऊन मिल सके और सामान ढोने के काम आ सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं CG4, दैट इज आवर ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या लिखा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग हमें मैच करना है, काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, मैजेस्टिक। तो इधर दिया गया है काइंडनेस को हम मैच करेंगे, काइंडनेस मीन बीइंग काइंड, ब्रेवरी मीन्स बीइंग ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर, काइंड मीन्स दयालु, wisdom, wisdom means being wise and majestic means being royal। तो इस तरीके से हमने मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम अ सेट ऑफ सेंटेंस एज शोन इन द एग्जांपल, मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। जैसे यहाँ दिया गया जीवन वेटेड, जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग। तो हम ऐसे ही एक सेंटेंस बना के यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रीना रीड्स, गॉट इट। फिर हम लिखेंगे रीना रीड्स अ बुक। फिर अगला हम लिखेंगे रीना रीड्स अ स्टोरी बुक, गॉट इट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे लास्ट, रीना रीड्स अ स्टोरी बुक इन द क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाकर लिखना। ये वाला काम जो बच्चों आप अपना भी खुद से कोई वाक्य बनाकर कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यूज द कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आई वांटेड टू गो आउट, इट वाज टू लेट, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, क्या हो गया लेकिन, किंतु अब मैं लेट हो गया हूं। तो यहां पर आएगा आई वांटेड टू
गो आउट बट, अब क्या हो गया, बट इट वॉज टू लेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बट लिखेंगे। नेक्स्ट है ही रन फास्ट, ही रन जाएगा यहाँ पर, रन्स फास्ट, बट फिर भी क्या हुआ, किंतु ही मिस्ड द ट्रेन, सॉरी बस। अब सी नंबर पे क्या दिया गया है कि सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। सी एट एन अ सैंडविच, तो यहाँ पर भरना है और बट बिकॉज में से। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा, सी वाज हंग्री मतलब वह भूखी थी। सी एट अ सैंडविच, अब यहाँ पर भूखी थी इसलिए उसने क्या खाया, एक सैंडविच खाया। यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन और होना चाहिए था, सो। ठीक है, इनमें से नहीं आएगा कोई भी, तो यहाँ पर बनेगा हमारा सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। ठीक है, इसलिए सो सी एट अ सैंडविच, इसलिए उसने क्या खाया, सैंडविच खाया। लेकिन यदि सेकंड वाली बात पहले होती, सी एट अ सैंडविच, सी एट अ सैंडविच, और फिर होता सी वाज हंग्री, तब यहां पर बच्चों आता बिकॉज। क्यों, क्योंकि जो है रीजन हो गया अब किस चीज का, कि खाने का। सी एट सैंडविच, उसने एक सैंडविच खाया क्योंकि वह भूखी थी। यदि सैंडविच वाला पार्ट पहले लिखा होता तो तब आता यहाँ पर बिकॉज, ये ध्यान रखना है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ब। ओके, वर्ब को हमने सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है नाउन को। ठीक है जी, देयर वाज ए फ्लाई ऑन द वॉल, यहाँ पर फ्लाई का मतलब है मक्खी से, क्या है, मक्खी है। अब हमें पता है कि मक्खी क्या होती है, कि मक्खी एक नाउन होती है, तो यहां पर हम इसको फ्लाई को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट में है माय फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स, यहां पर वर्ब है, ये है वर्ब, तो इसको हम लगाएंगे गोला, फ्लाई। पहले में है फ्लाई मतलब मक्खी, दैट इज नाउन, एंड इन द सेकंड सेंटेंस फ्लाई जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ। द वेव्स डिड नॉट लेट अस फिनिश आवर सैंड कैसल, वेव्स। ठीक है, वेव्स मतलब होता है तरंग। अब यहाँ पर जो वेव्स है ये है बच्चों नाउन वर्ड, नाउन है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सी वेव्स, वेव्स मतलब होता है कि हिलाना, हवा में हाथ हिलाना, टू हर सिबलिंग वाइल लिविंग फॉर द स्कूल, जब उसका जो भाई है, ठीक है, स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने जो है अपना हाथ हिलाया, तो यहाँ पर वेव्स वर्ब के रूप में है तो हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, माय मदर डैश मी ईटिंग एन आइसक्रीम एट नाइट, तो कॉट। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट, कैच की फॉर्म आएगी यहाँ पर, सेकंड फॉर्म कैच। जो दूसरा कॉट है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब है आई स्लीप ऑन अ कॉट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉट मतलब चारपाई, चारपाई कह लीजिए, खाट कह लीजिए, मंजा कह लीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा आई स्लीप ऑन अ कोट व्हेन आई एम एट माय ग्रैंड मदर्स विलेज, जब मैं अपने दादी माँ के गांव जाता हूँ तो मैं वहां पर चारपाई पर सोता हूँ। ठीक है जी, unscramble the letters as per the meaning of the words given, a place or region beyond the boundary, beyond the boundary बताया गया तो वो हो जाएगा क्या, ओ यू टी, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड, तो इसका आंसर हुआ आउटसाइड। क्वेश्चन 14 है सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग। मीनिंग यहाँ दिए गए हैं, ये रहे मीनिंग, नीचे वर्ड जो है इनके, ये शब्द है, ये वर्ड है, ये है मीनिंग। अब इनको लिखना है इनके सामने। फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आप हैप्पी फील करते हैं तो उसको क्या, उस समय हमारे अंदर फीलिंग जो आती है वो होती है प्राउडली। करेजियस एंड बोल्ड, करेजियस एंड बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव, जस्ट वेट,
brave. Uneven or full of difficulties, that is rocky. And the last is very pleasing and enjoyable, that is delightful. कोई ऐसी चीज जो बहुत enjoy करने के लायक हो और जो हमें खुशी देती है तो उसको बोलते हैं delightful. Now next is circle the odd one out. Okay. Talk, discuss, kind, speak. Talk, discuss and speak. These are same but kind is जो है different. Talk means जो है बातचीत करना, डिस्कस भी बातचीत करना होता है, स्पीक मतलब एक दूसरे से बोलना. कॉटन, वुलन एंड वुलन, दीज आर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, बट यहाँ पर सॉरी ये वुलन के साथ नहीं, कॉटन नहीं सिल्क आएगा यहाँ पर. कॉटन सिल्क एंड वुलन. वुडन मतलब लकड़ी से बनी चीजें, वुडन होगी तो डिफरेंट हो गया वुडन. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर दिया गया है बैल्कनीज और सेकंड इज सरेंडर. तो यहाँ पर इसको हम पहले को ठीक करेंगे. नाउ लास्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ed एंड कंप्लीट द पैसेज. ओके, लास्ट वीक ये सारा पास्ट फॉर्म में बच्चों, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. गॉट इट. तो हमने ed लगाना है, जो वर्ब दी गई उसमें ed लगाना है और इसको कंप्लीट करना. लास्ट वीक वी विजिट है तो विजिटेड हो जाएगा. वी विजिटेड द पार्क फॉर अ while. There were many children in the park. They were playing different games. My mother dash pointing. Point का हमने बना के लिखना है. Pointed a children playing kabaddi. On our way home, my sister jumped in a puddle and muddied everyone's clothes. puddle मतलब होता है कि कोई छोटा सा रास्ते में आते समय कोई गड्ढा. ठीक है, गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, थोड़ी मिट्टी है, कीचड़ जैसा हो रखा है. और क्या हुआ, मेरी बहन जंप कर गई और मडिड एवरीवन क्लोथ, सबके कपड़े गंदे कर दिए. आई इंजॉयड माई विजिट टू द पार्क. तो ये था बच्चों हमारा क्लास फोर्थ का इंग्लिश का एक सैंपल पेपर जो कि एनुअल एग्जाम से संबंधित है. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और पेपर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. एंड वंस अगेन कि आप बच्चों वीडियो तो देख लेते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ की साथ, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. एजुकेशन फर्स्ट को ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. इसी के साथ आप जो है बच्चों एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं. और आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में और भी डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए पेपर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय.